सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आज के वीडियो में मैं COA के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। हमारे लास्ट वीडियो में हम लोग ने प्रोग्राम्ड आईओ देखा था और आईओ मॉड्यूल्स क्या है वो देखा था हम लोग ने बेसिकली। तो एक क्विक रिवीजन देता हूँ। आईओ मॉड्यूल्स क्या होता है? आईओ मॉड्यूल एक डिवाइस रहता है जो आईओ डिवाइसेस रहते हैं, जैसे कि इधर कीबोर्ड हुआ या फिर माउस हुआ या फिर वेबकैम जैसा कुछ हुआ या फिर मॉनिटर हुआ। ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज कर लेता है, वो लोग की ज़रूरतें पूरे करता है, वो लोग पे चेक करता है कि वो लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ये सब आईओ मॉड्यूल का काम है। कभी कभी ऐसा सीन होता है कि आईओ मॉड्यूल को ना ये एड्रेस बस या फिर मेमोरी का काम रहता है कुछ, बराबर। उसको ये एड्रेस बस मतलब कुछ नहीं होता, रोड रहता है एक। ये रोड का काम रहता है कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। ये इस रोड का काम रहता है, तो मेमोरी का काम रहता है। ये तो कभी कभी CPU उसको बोलता है कि डेटा रीड कर ले करके, तो डेटा रीड करने के लिए उसको वापस एड्रेस बस या फिर ये सब चाहिए रहता है, ये सब डिवाइसेस को मदद करने के लिए। तो प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता था? प्रोग्राम आईओ में कभी कभी ये यूज़ करता था एड्रेस बस को। एड्रेस बस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मोटा मोटा समझा रहा हूँ ताकि आपको जस्ट आइडिया मिले कि ये है क्या, बराबर। आइडिया एक बार मिल जाएगा तो अपन खुद का आंसर लिख सकते हैं आराम से। तो फिर प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता था कि अगर समझो ये इसके पास है और ये इसको भी चाहिए, तो फिर CPU इसको ये एड्रेस बस दे देता था। CPU ने इसको एड्रेस बस दिया, फिर क्या, फिर CPU फुकट बैठता था। CPU के पास करने के लिए कुछ काम रहता ही नहीं था जब तक आईओ मॉड्यूल इसको एड्रेस बस वापस ना दे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था प्रोग्राम्ड आईओ का। इसकी वजह से प्रोसेसर का बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो ये चीज़ है ना, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में बदल गई। अभी क्या होता है, अभी समझो CPU यहाँ पर कुछ काम कर रहा है एड्रेस बस के साथ, ये CPU के साथ काम कर रहा है कुछ। तो मेरा मार्कर का इंक भी थोड़ा कम है और ये आईओ मॉड्यूल को चाहिए। अभी CPU क्या करेगा? CPU ये आईओ मॉड्यूल को ये एड्रेस बस दे देगा, बोलेगा कि भाई तू यूज़ कर ले, पर जब तेरा हो जाएगा मुझे एक बार फ़ोन करके बताना कि मेरा तेरा काम हो गया और तू मुझे ये वापस दे देना। तो वो कैसे बताएगा? वो कॉल को क्या बोलते हैं अपन? इंटरप्ट बोलते हैं। तो इंटरप्ट मतलब क्या कि CPU इसको अपना टास्क दे देगा और जब होएगा तभी ये आईओ मॉड्यूल एक इंटरप्ट मतलब एक कॉल करेगा उसको और बोलेगा कि मेरा काम हो गया तो तू ये वापस ले ले। और इतना ही नहीं, प्रोग्राम ड्रिवन में क्या होता था, टाइम वेस्ट होता था। जब तक ये वापस नहीं मिलता वो फुकट बैठता था। इधर फुकट नहीं है, वो बोलता मेरे को एड्रेस बस का ज़रूरत तो है नहीं, पर मैं दूसरे बहुत सारे काम है ना मेरे पास, मैं CPU मेरे को कितने सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती है, मैं तब तक कुछ और कर देता हूँ जब तक मेरे को ये नहीं मिलता था। तो बेसिकली मोटा मोटा मैंने समझा दिया इंटरप्ट ड्रिवन क्या होता है। इंटरप्ट ड्रिवन मतलब अगर इसको कुछ चाहिए रहेगा तो एक इंटरप्ट पास करेगा और ये चीज़ जो कर रहा है ये इसको दे देगा और कुछ और काम करेगा तब तक जब तक इसको ये वापस नहीं मिलता। तो ये बेसिक आइडिया था इंटरप्ट ड्रिवन आईओ का। तो इसका बेसिक ऑपरेशंस मैं बताता हूँ, ये एग्जाम में लिखना, ये पॉइंट्स याद कर लो। अभी फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अभी CPU ने यहाँ पर रीड कमांड किया है। अभी CPU ने यहाँ पर रीड कमांड क्यों किया है? क्योंकि उसको आईओ ने एक इंटरप्ट दिया है, इसने इसको एक इंटरप्ट दिया, कॉल किया इसको, इसने रीड किया, बराबर। अभी आईओ डिवाइस ने CPU को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को कुछ दे करके, और CPU ने वो रीड किया, एक्नॉलेज किया, बराबर। ये स्टेज में ये होता है। ऐसे सीक्वेंस वाइज समझोगे ना तो इजीली याद रहेगा आपको। फिर बाद में क्या होता है, आईओ मॉड्यूल जो है उसको वो डेटा मिल जाता है जो CPU के जिस पे CPU काम कर रहा था वो आईओ मॉड्यूल को मिल जाता है। कुछ भी रह सकता है, वो एड्रेस बस रह सकता है, मेमोरी का कोई सेक्शन हो सकता है, वो आईओ मॉड्यूल उस पर काम करता है। वाइल CPU डज द अदर वर्क। मतलब अभी CPU रुका नहीं रहता कि भाई इसका आईओ मॉड्यूल का ख़त्म हो जाएगा तो मैं मेरा अगला चीज़ करूँगा, नहीं, CPU अपना दूसरे काम में लग जाता है। फिर CPU अपना दूसरा काम करता रहता है मस्त। आईओ मॉड्यूल वापस एक इंटरप्ट करता है। इंटरप्ट को मैं बोलूँगा फ़ोन कॉल। जैसे कि अपन अपने दोस्त को कुछ टोकना रहेगा, अपने को कुछ काम रहेगा दोस्त से, तो अपन कॉल करते हैं ना, तो वैसे ही एक इंटरप्ट ये लोग पास करते हैं। ये लोग भी दोस्ती रहते हैं। तो आईओ मॉड्यूल एक इंटरप्ट भेजता है CPU को, बोलता है कि भाई मेरा काम हो गया, भाई मेरा काम हो गया। तो CPU बोलता है कि भाई तेरा काम हो गया तो मेरा डेटा वापस देना, रिक्वेस्ट करता है। तेरा काम हो गया तो वो चीज़ जिस पे तू काम कर रहा है, एड्रेस बस रहने दे, डेटा रहने दे, मेमोरी का कोई सेक्शन रहने दे, वो तू मेरे को वापस दे दे। तो आईओ मॉड्यूल ये ट्रांसफ़र करता है डेटा वापस CPU को। कितना ईजी है। खाली फुकट लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। 5 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन, अगर फ्लो चार्ट बनाना है तो 10 मार्क के लिए आता है। तो फिर वापस मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो CPU एक कमांड रीड करता है जो इंटरप्ट देता है, मतलब आईओ जो CPU को जो इंटरप्ट करता है बीच में, CPU उसको रीड करता है। फिर आईओ मॉड्यूल को ये CPU से मिल जाता है डेटा। फिर CPU तब तक दूसरा काम करता है,
दूसरे काम के बीच में आईओ बाद में ठोकता है उसको और बोलता है कि मेरा काम हो गया, तू डेटा तेरा वापस ले ले। इतना ही था ये। अब इसका फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फ्लो चार्ट भी इंपॉर्टेंट है इसका, पूछा तो 10 मार्क के लिए आता ही है जनरली, मतलब पूरा आंसर 10 मार्क के लिए आता है। तो फिर पहले क्या होता है, अभी ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। अभी जो इंटरप्ट है ना, अपन ने पढ़ा रहेगा कि 2 लेवल पे होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट भी होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी होता है। हार्डवेयर इंटरप्ट मतलब फिजिकली वो सीपीयू के अंदर होता है, सॉफ्टवेयर मतलब वो ओएस मदद करता है उसका। तो एक एक करके देखते हैं कि ये हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर का लिंक कैसे और ये कैसे होता है एग्जैक्टली। तो फिर पहले तो ये डिवाइस कंट्रोलर मतलब दिमाग में रखो आईओ। डिवाइस कंट्रोलर मतलब कौन, आईओ। आईओ का काम क्या है, पेरिफेरल्स को कंट्रोल करना। डिवाइस मैनेजर भी वही है। तो डिवाइस कंट्रोलर मतलब आईओ और अदर सिस्टम हार्डवेयर इश्यूज एंड इंटरप्ट। मतलब अभी मैं आपको डायग्राम दिखा के आराम से मस्त समझाता हूँ। ये अपना काम करता रहता है मस्त मौला, ये बीच में आता है आईओ मॉड्यूल और एक इंटरप्ट दे देते हैं उसको। तो पहला आपको फ्लो चार्ट का स्टेप समझा, आईओ सीपीयू को एक इंटरप्ट पास करता है। अभी प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर फिनिशेस एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। अभी मतलब ये क्या बोलता है कि भाई 1 मिनट रुक जा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ ये चीज़ के ऊपर, जैसे ही ये चीज़ का काम खत्म हो जाएगा मैं तेरे को दे दूंगा। अभी अपन करते हैं ना, दोस्त से एक बार फ़ोन मांगते तो वो दोस्त क्या बोलते हैं, मेरे को एक मैसेज भेजने दे, जैसे ही मैंने मैसेज भेज को मैं तेरे को मेरा फ़ोन दे दूंगा। तो वैसा है प्रोसेसर फिनिशेस करंट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी प्रोसेसर का करंट काम था वो ख़त्म कर देता है। और प्रोसेसर एक्नॉलेजेस इंटरप्ट, मतलब प्रोसेसर मान लेता है कि भाई मैंने तेरा इंटरप्ट समझ लिया है, मैं तेरे को दे दूंगा मेरे पास जो भी है। अभी चौथा पॉइंट क्या है, प्रोसेसर पुशेस PHW एंड PC इनटू कंट्रोल स्टैक। PC मतलब क्या, प्रोग्राम कंट्रोल। अभी ये थोड़ा इसका फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। अभी CPU इस पे काम कर रहा था ना, पहले इस पे CPU काम कर रहा था, तो अभी CPU का काम बीच में अटक गया। उसने करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या। इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस में फ़र्क होता है, इंस्ट्रक्शन छोटा रहता है, प्रोसेस बड़ा रहता है। तो छोटा इंस्ट्रक्शन उसने कंप्लीट करके देना है पर उसने बड़ा प्रोसेस कंप्लीट किया क्या, नहीं। तो जो भी था वो प्रोग्राम वो उसको सेव करके रखते हैं बाद में यूज़ करने के लिए, किस में, PC में। PC मतलब क्या, प्रोग्राम काउंटर, ये अपन ने SPM में पढ़ा रहेगा। तो फिर जो भी वो कर रहा था करंट काम, वो प्रोग्राम काउंटर में उसको सेव करके रखता है बाद में के लिए, कि बाद में अगर वो काम ख़त्म हो जाएगा तो बाद में मैं पुराने वाले चीज़ पे काम कर सकता हूँ। और वो ये सब इंटरप्ट को दे देता है, इंटरप्ट नहीं सॉरी आईओ मॉड्यूल को दे देता है अपना जो भी डेटा था। और अभी आईओ मॉड्यूल का जो नया टास्क है उसको भी वो इसमें ले लेता है, प्रोग्राम काउंटर में ले लेता है। न्यू वैल्यू मतलब वो अपना अभी का काम धंधा छोड़ के किसी और चीज़ में हाथ पैर मार रहा है ना, तो वो नई चीज़ को भी वो लिख के रख लेता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इतना हार्डवेयर पार्ट था, ये हार्डवेयर का फंडा था, ये फिजिकली होता है। अभी इसमें सॉफ्टवेयर कैसे मदद करता है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये क्या करता है, अभी जो करंट इसने काम किया था, आधा काम किया था, मतलब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके प्रोसेस इसने PC में सेव किया था ना, इधर बताया था मैंने बाद में करने के लिए, इधर उसने सेव करके रखा, इधर उसने वो आईओ मॉड्यूल का मदद किया, आईओ मॉड्यूल को जो चाहिए था वो दे दिया। अभी ये जिधर ये जो PC का जो स्टेट है ना, करंट स्टेट, वो सेव करके रखता है वो, कि बाद में हाँ भाई कि मेरा थोड़ा काम बाकी था पिछले का, ये आईओ मॉड्यूल ने मेरे को बीच में परेशान किया था, मैं भटक गया था, मेरे को करना है वो कभी। तो फिर आईओ मॉड्यूल का काम हो जाता है तो आईओ मॉड्यूल बोलता है कि ले भाई तेरा डेटा ले ले तू, मेरे को ज़रूरत नहीं है अभी तेरे डेटा की। तो फिर ये क्या करता है, पुराने प्रोसेस जो ये जो पुराना उसने सेव करके रखा था उसको रिस्टोर करता है। रिस्टोर मतलब उसको जिधर से वो उसने पॉज किया था उधर से रेज्यूम करता है। अपन PUBG में करते हैं ना, कुछ काम आता है बीच में, अपन गेम को पॉज करते हैं, तो वैसे ये पॉज करने के बाद उसको रिस्टोर कर देता है। और जो भी उसका पुराना वैल्यूज़ था वो वापस प्रोग्राम काउंटर मतलब इधर PC में लोड करके उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर देता है। मैंने एकदम डिटेल में समझाया, होप आपको समझा रहेगा। हार्डवेयर पार्ट मतलब यहाँ पर एक्चुअल चीज़ होता है, सॉफ्टवेयर उसको असिस्ट करता है, मदद करता है कि और अच्छी से करने में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। मैं वापस से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। पहले आईओ मॉड्यूल एक इंटरप्ट देता है, बोलता है कि मेरे को तेरा डेटा चाहिए। प्रोसेसर जो काम कर रहा है वो काम साइड में रखता है, इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है, और जो काम कर रहा था वो उसको सेव करके रखता है बाद में करने के लिए, और CPU को सब दे देता है। प्रोग्राम काउंटर में वो नया CPU का वैल्यूज़ स्टोर कर देता है। अभी उसका काम होने के बाद, अभी उसका काम तो हो गया है, तो अभी आईओ मॉड्यूल ने वापस दे दिया कमांड CPU को। तो वो क्या करता है, जो उसका प्रोसेस स्टेट था उसको सेव करता है,
फिर उसको आईओ मॉड्यूल इंटरप्ट करता है, बोलता है कि मेरा काम हो गया, तू ले ले वापस। फिर जिधर वो अटका था वो उधर से वो पुरानी चीज़ मतलब जिधर उसने सेव करके रखा था वो कंटिन्यू करता है, और कंटिन्यू करके वो अपना टास्क जैसे एग्जीक्यूट करता है वो हमेशा वैसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस टेक्निक का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं हम लोग। इसके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है ये बहुत जल्दी काम होता है। यहाँ पर जल्दी काम क्यों होता है? क्योंकि सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं होता है ना। सीपीयू ऐसे एक जगह पे रुका नहीं रहता है, अगर वो ये काम नहीं कर पा रहा तो कुछ और काम कर देता है वो साइड पे। और एफिशिएंट भी है। एफिशिएंट इससे रिलेटेड है। एफिशिएंट कैसे? अगर कम टाइम में ज़्यादा काम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफिशिएंसी। डिसएडवांटेजेस क्या है? इधर इतना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इतना फ्लो चार्ट, कितना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है इधर, आपको भी समझने के लिए टाइम लगा रहेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्पेशली जब हम लोग लो लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस फिर भी हाई लेवल लैंग्वेज हुआ। 8085 असेंबली लैंग्वेज है ना, अगर वो यूज़ करें तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। सेकेंड, कॉम्प्लेक्सिटी वेल वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर मतलब क्या? इधर कितनी सारी एस्पेक्ट्स है, सीपीयू है, आईओ मॉड्यूल है, बाद में मेमोरी है, एड्रेस बस है, प्लस यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक अलग एस्पेक्ट है। तो ये सब चीज़ों को साथ में लेके काम करना बहुत मुश्किल है। तो ये था आज का वीडियो हमारा आईओ मॉड्यूल के ऊपर, आईओ मॉड्यूल के इंटरप्ट ड्रिवन आईओ के ऊपर। होप ये वीडियो आपको समझा होगा। अगर समझा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसके और वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।